यूपी के बरेली में लोकसभा चुनाव के चलते एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी एवं एडवोकेट मुशर्रफ अली अंसारी ने एनडीए के साथ यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने की दी जानकारी। आगे सुने उन्हीं की जुबानी। सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मुशर्रफ अली अंसारी है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश ओबीसी सेल का हूँ और जनपद बरेली का निवासी हूँ। पहले तो पार्टी अलग थी, अब एनडीए से गठबंधन हो गया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? एक्चुअली पार्टी में जो है काफ़ी दिनों से वाद विवाद चल रहा था जी। तो जो शरद पवार जी थे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो कांग्रेस के गठबंधन इंडिया में चले गए जी, और अजीत पवार जी जी, जो थे वो बीजेपी के साथ चले गए जी, और नियर अबाउट करीब 45 एमएलए जी, अजीत पवार जी के साथ हैं और वो वर्तमान समय में जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और नागालैंड के 6 विधायक जो है जी, वो भी जो है अजीत पवार जी के साथ हैं और चुनाव आयोग ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह और निशान अजीत पवार जी को दिया था। तो हम और हमारे तमाम साथी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, गुजरात के, सारे ही महाराष्ट्र के अजीत पवार जी के साथ हैं जी। और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। यूपी में किस तरह की तैयारियां बीजेपी के साथ मिलकर आपकी पार्टी करेगी? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत पवार जी, जी, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र जी, और माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा और ओबीसी सेल के चेयरमैन माननीय उमाशंकर यादव जी ने हमको निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे लोकदल के हैं, चाहे राजभर साहब की पार्टी के हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड के हैं, हम उनको जो भी हो सकती है उन्हें ताकत देने का काम करें और उन्हें भारी बहुमत से हम जिताएं। अच्छा, 80 सीटों में से सर जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें अपनी पार्टी के लिए कोई सीट अभी दी गई है नहीं, ऐसा कुछ? देखिए अभी जो है उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं दी गई जी, क्योंकि पार्टी का ही वाद विवाद चल रहा था। जी, इसके चलते जो है जी, पार्टी का बहुत दिनों से काम जो है थोड़ा सा कम चल रहा था और कार्यकर्ता भी भ्रमित थे कि हम किधर जाना है हमें। जी, जी, इसीलिए जब निर्णय हो गया पार्टी का जी, और पार्टी अजीत पवार जी के साथ चली गई, जी, तभी जो है पूरी तैयारी के साथ हम लोग जो है संगठन बनाने में लगे हुए हैं और वर्तमान समय में जो है महाराष्ट्र में प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं भाजपा के सहयोग से। जिस तरह से मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा कैसे सच साबित होगा? देखिए मोदी जी जो है बड़े नेता हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं उनकी किसी भी बात पर जो है टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ जो मेरा अनुभव है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार दोबारा से सत्ता में रिपीट हो रही है। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है मौजूदा सरकार में, अभी को बहुत से काम होने बाकी हैं, अब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विपक्ष का काम है कहना और विपक्ष आज से नहीं हमेशा से कहता रहा है। जी, मुझे कोई एक भी इंसान बता दीजिए जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो शहरी आवास योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे शौचालय वाली योजना हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल गया है, जी, कोई भी एक भी कोई पिछड़ी जाति का या अल्पसंख्यक जाति का जी, या कोई भी और किसी भी जाति का व्यक्ति ये बता दे कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ एक समान नहीं मिल रहा है, सबको एक समान लाभ मिल रहा है। समस्त योजनाओं का कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा। सर घर घर जल योजना जो चल रही है ग्रामीण क्षेत्र की, हर घर में टंकी लगाई जा रही है, क्या वो योजना अभी पूरी तरह से सफल हो पाई है? नहीं, उसका काम चल रहा है बराबर।
उसका काम बराबर चल रहा है और धीरे धीरे जो है ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अधिसूचना लग गई है। बहुत से काम इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं, अधिसूचना के चलते भी नए काम नहीं हो पा रहे हैं। जी जी। आगे आप अंत में आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इसी विषय में कि पार्टी अब किस तरह से चुनाव पूरा लड़ेगी यहाँ पर यूपी में? यूपी में हम तो वर्तमान समय में जो है हमारे जो एनडीए के साथी हैं जी, जहाँ बीजेपी के लोग हैं जी, और बरेली जो हमारा 25 लोकसभा क्षेत्र है, जी, जो कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जो हैं छत्रपाल गंगवार जी हैं, जी, हमने उन्हें मैसेज कन्वे कर दिया है जी, और वो हमसे जितना भी सहयोग चाहते हैं हम पूरा सहयोग जी। बरेली जनपद में और अन्य जनपदों में पूर्ण सहयोग करेंगे। अभी हल्की सी कुछ घटना सामने आई तो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि इस तरह से लड़ाई झगड़े होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। पार्टी में आपसी कलह सामने आ रही है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, किसकी पार्टी में? बीजेपी में। नहीं, पार्टी में अंदरूनी कोई कलह नहीं है जी, और हर परिवार में, हर संगठन में कुछ नोकझोंक चलती रहती है जी, ये कोई एक समान प्रक्रिया है जी, जी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो छत्रपाल जी को दमखम से चुनाव आपकी पार्टी बरेली लोकसभा सीट पर लड़ाएगी? पूरी हम तैयारी कर रहे हैं और अपने साथियों से कर रहे हैं, बराबर मीटिंग कर रहे हैं जी, और छत्रपाल जी को भी हमने मैसेज कन्वे कर दिया है जी, और जितना हमसे सहयोग हो सकता है हम उतना सहयोग करेंगे जी। पूरा जन समर्थन इस समय आपका मानना है कि बीजेपी के साथ में है? हाँ, मेरा मानना है कि बहुमत जो है भाजपा प्रत्याशी बहुमत का आंकड़ा छत्रपाल गंगवार जी के पक्ष में है, छुएंगे छुएंगे। जी।